जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे मुद्दे पर जिसको हर किसी को सुनना चाहिए, हर किसी को समझना चाहिए, हर किसी को इस पर चर्चा करना चाहिए। आपको बता दूं कि कुछ साल पहले की बात है, 377 और 497 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था, लेकिन इसे फिर से लागू करने की सिफारिश की जा रही है और सरकार के मंत्रालय की तरफ से ही इसे सिफारिश की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि इससे समाज में व्यभिचार बहुत ही फैल रहा है, बहुत ही गलत इस पे लोगों पे मानसिक छाप पड़ रहा है। आपको बता दो कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 497 की बात करूं तो इसमें क्या था कि कोई भी शादीशुदा महिला, कोई भी शादीशुदा पुरुष, मतलब कि एक दूसरे से संबंध बनाता है, मतलब सीधा आसान भाषा में समझिए, मैं बता रहा हूं आपको कि किसी दूसरे की पत्नी, किसी दूसरे का पति अगर एक दूसरे से संबंध बनाता है और दोनों की पत्नी हो या पति हो उसे पकड़ लेता है रंगे हाथों, तो भी आपको बता दूं कि किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा सकता। इसमें ना किसी प्रकार का एफआईआर होगी, ना किसी प्रकार का कानूनी प्रक्रिया में जा सकते हैं। क्यों? ये एक ग्राउंड हो सकता है कि इस ग्राउंड हो सकता है कि आप अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं, कोई पति अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, ये ग्राउंड पे, वो भी कोर्ट में जाना पड़ेगा, इसको साबित करने के बाद तलाक दे सकता है, तलाक ले सकता है, लेकिन उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है, उसको सजा नहीं दिला सकता है, उस पर एफआईआर नहीं करा सकता है। कैसे? मान लीजिए किसी की पत्नी और किसी का पति पकड़ा गया, तो इसमें क्या हो सकता है कि जिसकी पत्नी पकड़ी गई है तो उसका जो पति है, तो जिस व्यक्ति के साथ पकड़ा गया है उस बंदे पे वो एफआईआर करा सकता है, उस पर कोई भी कानूनी एक्शन ले सकता है, एफआईआर हो जाएगा दर्ज। लेकिन जो पत्नी पकड़ी गई वो अपने पत्नी पर किसी प्रकार का एफआईआर नहीं कर सकता है। लेकिन या फिर उसकी पत्नी है, जो पति पकड़ा गया था, जो लड़का पकड़ा गया था, उसकी पत्नी अपने पति पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, तो ये एफआईआर भी होगा, ये कार्रवाई भी होगी, तो ये भी साबित अगर हो भी गया तो कुछ इसमें होने जाने का नहीं है, क्योंकि दोनों शादीशुदा है और दोनों अगर ये साबित कर देता है कि स्वेच्छा से संबंध बना रहे थे हम दोनों, हम अपने पति से संतुष्ट नहीं है, हम अपने पत्नी से संतुष्ट नहीं है, तो अगर ऐसा साबित कर देता है तो फिर सीधा समझिए कि इस मामले में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये किया गया इसलिए कि महिलाओं को आजादी के लिए किया गया, पुरुषों के आजादी के लिए किया गया, इसलिए कि शादीशुदा है, बालिग है, फिर भी उसका अभिव्यक्ति की आजादी है कि वो अपना संबंध किसी के साथ स्वेच्छा से बना सकता है। तो ये बात तो आप समझ गए। दूसरा क्या है, 377 के बारे में आपको बता दूं। 377 क्या है कि उसमें क्या है कि कोई पुरुष किसी पुरुष के साथ संबंध बना सकता है, कोई महिला किसी महिला के साथ संबंध बना सकती है, मतलब जिसे आप प्राकृतिक संबंध कहते हैं, आप प्राकृतिक रिश्ता कहते हैं। तो इस पर भी बहुत सारी संस्था, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इस पर पीआईएल दायर किए हुए हैं, या फिर बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के चल रहे हैं, बहुत सारे हाई कोर्ट में चल रहा है, अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में। तो आपको बता दूं इस पर भी बहुत विचार चल रहा है उसका, हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो अभी क्या है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा सोशल मीडिया से या फिर बहुत सारे अब अखबारों के संबंधित, चाहे आपको बता दूं न्यूज चैनल के संबंधित, आपको पता चलता होगा कि बहुत सारे लड़का लड़का शादी कर लिए, बहुत सारा लड़का लड़की लड़की शादी कर लिए, बहुत सारा लड़का लड़का तो ऐसा कर लिए कि किसी लड़का से शादी करने के लिए वो लड़की बन गए, ट्रांसजेंडर बन गए, अपना सेक्स चेंज करा लिए। बहुत सारा लड़की अपना सेक्स चेंज करा लिया, लड़का बन गया किसी लड़की से शादी करने के लिए खर्चा करके। तो ऐसे ऐसे मामले देखे जा रहे हैं देश में, ऐसा मामला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये लोग तो और ज्यादा देश में माहौल खराब करते जा रहे हैं। लेकिन जब इस पर कोई कोर्ट हो, चाहे किसी प्रकार के मामले जब कोर्ट में जाते हैं, इस पर जब आवाज उठाया जाता है, इसको रोकने का प्रयास किया जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वेच्छा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोर्ट को चाहिए कि मेरे पक्ष में फैसला दे। हालांकि वो लोग कहते हैं कि कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, लेकिन उसको जो मन में आया तो करता ही रहेगा। अब किसी के कमरे में घुस के कोई कुछ देखने तो नहीं जा रहा है कि लोग जो कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं सरकार इस पर एक्शन ले रही, सरकार, समाज सुधरे, समाज का अच्छा व्यवहार हो, समाज में लोग सही से रहे, समाज का जो कंडीशन हो, हमारी जो संस्कृति हो खराब ना हो, इस पर सरकार काम कर रही है और कोर्ट भी काम कर रही है। देखिए कितने भी किसी प्रकार का कोर्ट में मामला गया है, कोर्ट में चल रहा है, चाहे विचाराधीन है, आपको बता दूं देखिए कोर्ट जो कोई भी एक्शन लेता है किसी कानून पर, उसको रद्द करना है, रखना है, क्या करना है, वो संसद में जब विधेयक पास होता है उसके आधार पर वो करते हैं। लेकिन अगर कोर्ट को कोई अधिकार है कि जिस मामले को किसी को बदला जाए, किसी को रद्द किया जाए, तो कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को कुछ मामले में अधिकार है, तो वो भी करती है। कोर्ट ये भी देखती है कि समाज में इससे किसी प्रकार का गलत मैसेज नहीं जाए और लोगों को आजादी भी ना छीने। तो कोर्ट जो भी फैसला देगी, जो भी देती है, वो अपने सोच समझ के कानून के आधार पर देती है, जो हमारे संविधान में है, जो लॉ में है, जो कानून में है, उसके आधार पर फैसला देती है। उनका व्यक्तिगत किसी प्रकार का
कोई फैसला नहीं होता है। सरकार को भी लगता है कि नहीं, इस कानून से समाज पे गलत असर जा रहा है या फिर इसे बदलने की जरूरत है, चाहे इस पर संशोधन करने की जरूरत है, तो सरकार को भी अधिकार है कि संसद में विधेयक पास करके राज्यसभा लोकसभा में और इसे बदल सकती है या फिर इस पर एक्शन ले सकती है। यह भी सरकार के पास भी अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में ऐसा कहा है, संसद इस विधेयक को पास कर सकता है या फिर खत्म कर सकता है या फिर इस कानून को बदल सकता है। जैसे आपको बता दूं कि एक मामला था कि लड़कियों का 21 साल उम्र कर दिया जाए शादी के लिए, 18 साल है अभी, तो 21 साल कर दिया जाए लड़का लड़की दोनों के लिए। तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि यह संसद के हाथ में, सरकार के हाथ में है। सरकार अगर विधेयक पास करके, बिल पास करके संसद से अगर इस कानून को लागू करती है, बनाती इस तरह का, तो स्वागत है। ये मेरे हाथ में नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट इसमें किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं ले सकता है। इसके अलावा इसी तरह के मामले में यूसीसी, आपको बता दूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको कहते हैं, तो उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि सरकार के हाथ में, सरकार चाहे तो संसद में बिल पास करके, विधेयक पास करके इसे लागू कर सकती है। सबके लिए कानून बराबर है और सबके लिए जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है उन्हें मानना पड़ेगा, वो मान्य होता है। लेकिन सरकार अब इसमें जो उन्हें लग रहा है कि इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, सरकार प्रयास करने जा रही है। आपको क्या लगता है कि इसमें बदलाव होना चाहिए? जो 377 है, ऐसे होते जा रहा है कि अब लड़का लड़की में लोग फर्क करना बंद कर दिए हैं। लड़का लड़का से प्यार कर रहा है, लड़के लड़के से प्यार करने लगा है। ऐसे समाज का क्या होगा? इसके अलावा आपको बता दो, जो 497 का मामला था जो रद्द किया गया है, इसे भी लागू कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से इसे भी लागू कर देना चाहिए, इसलिए कि अगर इस तरह की आज़ादी दिया जाए तो कोई भी शादीशुदा महिला, कोई भी शादीशुदा पुरुष, इस तरह के अभी बहुत सारे ऐसे मामले देखे जा रहे हैं कि शादीशुदा महिला, शादीशुदा पुरुष किसी और की पत्नी, किसी और के पति आपस में इस तरह से घूमते रहते हैं, इस तरह से संबंध बनाते हैं, और पता चलने पे भी वो अपने पति पे ही एक्शन लेने लगती है, या फिर कोई पुरुष है तो अपना पत्नी पे ही एक्शन लेने लगता है कि भाई ये तो अधिकार है, ये तो लॉ है, जो लॉ था सजा का वो तो खत्म कर दिया गया है। तो इससे भी थोड़ा गलत मैसेज जा रहा है। तो सरकार इस पर अब विचार करने जा रही है। शादीशुदा महिला के किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाने संबंधित आईपीसी के प्रावधान को बीएनएस में बरकरार रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए, इस पर विचार चल रहा है। समिति ने दुष्कर्म हो गया, सामूहिक कुकर्म हो गया, हत्या हो गया, इसके अलावा इस सभी मामले में बहुत सारी चीजें होती है, तो इसका कंडीशन कुछ अलग हो जाता है। तो इसीलिए इसको खत्म करना, आपको बता दूं कि समाज के हित में नहीं है। उपराष्ट्रपति के सचिवालय ने एक पोस्ट में बताया कि गृह मामले संबंधी संसद के अस्थायी समिति के अध्यक्ष बृजलाल ने संसद में धनखड़ से मुलाकात की, और आपको बता दूं कि तीनों विधायकों में रिपोर्ट मांगे गए कि इस पर कैसा माहौल चल रहा है, लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या इसे रखा जाना चाहिए या हटाया जाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या राय है इससे संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आप तक वीडियो पहुंच रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।